नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज संडे के दिन जहां पर एक ही प्राइम टाइम शाये होता है, इवनिंग प्राइम टाइम, उसमें कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिस पर तबसरा करना और तस्वीरें आप लोगों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह मीडिया एक बच्चे की तस्वीर कुछ अलग अंदाज में पेश करता है, मुस्लिम बच्चों के एहतिजाज में शामिल होने की तस्वीर को कुछ और अंदाज में पेश करता है, वो दिखाना है। किस तरह एक उम्र रसीदा शख्स को सिर्फ 11,000 रुपये पे ना करने की वजह से या ना पे ना कर सकने के इम्कानात देखते हुए किस तरह उनकी जो है पैरों को बांध दिया जाता है हॉस्पिटल में। राजस्थान से खबर आ रही है और दीगर इलाके से किस तरह स्ट्रक्चर से एक मैयत को उठा कर के खबर में फेंक देता है तिब्बी अमला। ऐसे बहुत सारी वीडियोस आई हुए नाज़रीन जो आप लोगों को दिखाना है और आपको महसूस कराना है कि क्या सब हो रहा है हिंदुस्तान में। और भी कुछ खबरें हैं क्योंकि कल मस्जिदें भी खुलने वाली हैं, उसमें किस तरह की गाइडलाइंस होंगे वो भी तफसीलात रखी जाएगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आज संडे के दिन मुख्तलिफ हमारे स्पेशल प्रोग्राम शाये होते हैं और शाये हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, उसको भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इसको भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इदारे से जोड़ने की भी कोशिश करें और इदारे को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करें। यह आपका इदारा है और आपकी आवाज़ हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो एक शख्स के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। जी हाँ, इसकी उम्र जितनी हो सकती है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मरीज़ को देखने के बाद। और इसको यहाँ पर मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में एक हॉस्पिटल में बांध करके रखा गया है और बांधने की सिर्फ वजह यह है कि ये इन्होंने इलाज के बाद या तिब्बी इलाज के दरमियान में इनको महसूस हुआ कि जो है ये अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो जो है गैर इंसानी सलूक इख्तियार करते हुए हॉस्पिटल के अमले ने इनको उनके पैरों को और हाथों से बांध करके रखा कि कहीं ये निकल ना जाएं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अहले खाना का कहना है कि 5,000 रुपये हमने पहले ही दे दिए थे, लेकिन उनका इलाज बहुत दिनों तक चला, तो फिर जो है मुमकिन होगा कि जो है 11,000 रुपये तक जो है देने का हो सकता था। यही वजह है कि कहीं हम पैसा दे करके ना निकल जाए, इस वजह से उनके पैर और हाथ को बांध दिया गया। ये कहते हुए इस वीडियो को यूथ कांग्रेस ने और मुख्तलिफ लोगों ने इस वक्त शेयर किया है। ये मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम हुकूमत को क्या यहाँ पर जो है दोष देंगे, क्या हम आवाम को दोष देंगे। असल तो जो है इस वक्त जो हमारी अक्ल मरी जा रही है, इंसानियत से जो दूर होता जा रहा है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है कि आप किस तरह से एक इस उम्र में पहुँचे हुए एक मरीज़ के साथ इस तरह का सलूक इख्तियार कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर के उस हॉस्पिटल को, बल्कि इस हॉस्पिटल को ही बंद कर देना चाहिए। इस हॉस्पिटल के सारे इंतज़ामिया को जो है कहीं भी दुनिया में इनको डॉक्टरी का कोई भी जो है पेशा ना मिले, इस तरह के जो है सारे लाइसेंस इन लोगों के छीन लेने चाहिए ताकि इनको सज़ा मिले कि जो है किस तरह से जो है ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेशे का और इंसानियत सोच जो है किस तरह रवैया इख्तियार कर रहे हैं इंसानों के साथ। नाज़रीन आइए एक और वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। ये भी जो है तिब्बी मेडिकल स्टाफ से ही जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस से मौत के बाद एक लाश के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। पुडुचेरी में मेडिकल स्टाफ ने लाश को स्ट्रेचर से सीधे खबर में फेंक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद वहाँ के अहदेदारों में हलचल मच गई है। वीडियो सामने आने के बाद महकमे सेहत के पुडुचेरी ने तहकीकात का हुक्म दिया है। 42 सेकंड की इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। एम्बुलेंस के जरिए लाश को कब्रिस्तान लाया गया, उसके बाद 4 मेडिकल स्टाफ डेड बॉडी को खबर तक ले जाते हैं और फिर लाश को एक स्ट्रेचर से दूर से फेंक देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लाश दफनाने के लिए किसी भी गाइडलाइन के फॉलो नहीं किया गया है। मुर्दा जिस्म एक सादा कपड़े में लिपटा था, जबकि कवायद के मुताबिक कोरोना वायरस से मौत होने पर लाश को बैग में रखा जाता है। कुंबे से नहीं था कोई भी वहाँ, कोई भी कुंबे से यानी मरने वाले के कुंबे से कोई वहाँ मौजूद भी नहीं था। ये बताया जा रहा है कि लाश चेन्नई में रहने वाले एक लाश की थी, इसका एक शख्स की थी, उसका इंतकाल कोरोना से हुआ। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खौफ से कोई रिश्तेदार जनाजे में शरीक नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अब इस मामले की तहकीकात का मुतालबा और मुलजिमान पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। पुडुचेरी के महकमे सेहत के डायरेक्टर ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
बहरकैफ नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक लाश के साथ जो इस वक्त इख्तियार किया जा रहा है ख़बर में डालने के लिए स्टाफ की जानिब से, वो गैर इंसानी है। एक मौत के साथ, एक लाश के साथ, एक मैयत के साथ आप नहीं कर सकते। दूसरी जो खैर तिब्बी मेडिकल और उसकी जो गैर इंसानियत की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो तो हम लोगों के सामने आती रहती हैं। यहाँ मुझे अहम तरीन चीज़ जो आप लोगों के सामने रखना है वो है कि अपनों का यहाँ ना आना, अपनों का यहाँ से डर कर के चला जाना। हम ज़िंदगी में कितना क़रीब रखते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, अपनी बच्चियों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, भाइयों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, बीवी के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इबरत लें कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप इन तमाम लोगों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही घाटे में हैं। कोरोना ने जो वबा आई, वाकई में वबा आई और उससे बहुत सारे हमको सबक मिले, हमें अपने गिरहबान में झांकने का मौका मिला। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और इस खबर को पढ़ने के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सारी ज़िंदगी जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए मरते हैं, अपनों के लिए मरते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि जो है कोरोना मर्ज़ उनके अंदर ना फैले, इस लाश को दफनाने से भी इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि ये मुसलमान की लाश हो सकती है जिनको दफनाया जा रहा है, जिस कौम से वाबस्तगी हो सकती है और उस कौम का हाल ये है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम किस जानिब को जा रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत कर। ये इबरत के लिए ज़रूर देखना चाहिए, इस वीडियो को हम महसूस करना चाहिए कि अपनों के लिए जो हम अल्लाह को और उसके रसूल को नाराज़ करते हैं, सारी तालीमात छोड़ बैठते हैं, नाराज़गी मोल लेते हैं अपनों के लिए, उनकी खुशी के लिए, वो इस मौत के साथ किस तरह का इस जनाजे के साथ किया है। ये तो मेडिकल स्टाफ है, तो दूर के दूसरे लोग हैं। अपनों ने अगर जनाजे में शिरकत करते, अगर ये जिम्मेदारी लेते तो ये बेहुरमती नहीं होती इस लाश के साथ। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। इस वक्त एक फ़ोटो आपको नज़र आएगी, तस्वीर देख लीजिए। ये बच्चा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ इस वक्त जब अमेरिका में, ये बच्ची है, अमेरिका में जब स्लोगन्स लगे, ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मार्च चला, जो एहतिजाज हुआ, ये बच्ची का जो स्लोगन था नो जस्टिस नो पीस, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। बच्ची ने जो है अपना हिस्सा दर्ज करवाया, तो उसको टाइम्स नाउ ने जो सुर्खी दी है वो देख लीजिए। उसको इस बच्चे में फ्यूचर नज़र आया, मुल्क का फ्यूचर नज़र आया और पूरे आलम का फ्यूचर नज़र आया इस बच्ची के इस स्लोगन में। इसी अखबार का एक और चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, टाइम्स नाउ स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 2, किड्स ऑन शाहीन बाग स्टेज आर बीइंग मेड टू चांट द हेट स्लोगन्स। शाहीन बाग में जब बच्चे नज़र आते हैं इस चैनल को तो उसको लगता है कि वहाँ पर नफ़रत फैलाई जा रही है और नफ़रत के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी टाइम्स नाउ को जब अमेरिका चला जाता है, वहाँ जब बच्चे आज़ादी की बात करते हैं, वहाँ जब जस्टिस की बात करते हैं, वहाँ जब अमन की बात करते हैं तो उनको फ्यूचर नज़र आता है। ये आज के मीडिया के वो दो चेहरे हैं जो किस तरह से लोगों का जहन बनाते हैं और नफ़रत फैलाते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ इन दो तस्वीरों से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब पढ़ते हैं और वो अगली ख़बर है फेसबुक के ज़करबर्ग का। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कपिल मिश्रा। और ये वजह क्या है? वजह ये थी कि फेसबुक के लोगों से बात करते हुए फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया वेबसाइट के फेसबुक के 200 मुलाजिमीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात के बारे में बात की गई थी। और मार्क ज़करबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को बीजेपी रहनुमा के बयानात से मुमासिल करार दिया था। उन्होंने साफ कहा कि ये बयान भारतीय रहनुमा की तरह है जिसके बाद हिंदुस्तान दिल्ली में फसादात हुए थे। यानी उन्होंने हिंदुस्तानी रहनुमा का, उस लीडर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब लोगों ने महसूस कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का लीडर कपिल मिश्रा है जिसने मुतनाज़ बयान दिया था, गोली मारो गद्दारों की, न जाने क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने बयान में।
इसी बात का हवाला देते हुए हालिया इलेक्शन के दौरान जिस तरह से जो है धमकियां देते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ जगहों पर कि वो जो है एहतिजाजियों के साथ सख्ती से निपटे, तो उसी को दोनों को मिला करके जो है मार्क ज़करबर्ग इस बात का इशारा दे रहे थे। तो यहाँ के जो कपिल मिश्रा के भक्त थे वो जो है इस पर टूट पड़े, यहाँ तक कि जो है फेसबुक को बायकॉट करने तक की जो है ट्रेंड चलाने लगे खुद फेसबुक पे जा करके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मार्क ज़करबर्ग को अमेरिका में पता चल गया कि हिंदुस्तानी फसादात की मेन जड़ कपिल मिश्रा था, लेकिन यहाँ के हमारे पुलिस को ना आम आदमी पार्टी के वजीर आला को पता चल पाया कि जो यहाँ फसादात किसने फैलाया था। ये है फ़र्क कि जो है किस तरह से अमेरिका में बैठ करके फेसबुक के मालिक साफ तौर पर कह रहा है कि ट्रंप का वही रवैया है जो रवैया दिल्ली फसादात के पहले कपिल मिश्रा के थे। अगर वो फसादात फैलाने का अगर जिम्मेदार है तो यहाँ जो फसादात फैलाने का जिम्मेदार भी डोनाल्ड ट्रंप है। ये वो उन अल्फाजों का इस्तेमाल करके कहना चाह रहे थे। अफसोस का मकाम यह है कि दिल्ली की पुलिस को पता ही नहीं चला अपने जहन में भरे हुए तासुब के चलते, और आम आदमी पार्टी के रहनुमा और वहाँ की सीएम को भी पता नहीं चला कि यहाँ फसादात में असल भड़काने वाला कपिल मिश्रा था, और वो दूसरों को जो है उनके बनाए हुए फिल्म के किरदारों को ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ने आज की खबर थी जो ट्रेंड चल रही थी, जिस पर बहस बहुत ज़्यादा था। मैंने महसूस किया कि ये खबर भी आप लोगों के सामने आनी चाहिए कि किस तरह इस वक्त जो है अफसोसनाक ये है कि भक्त जो हैं फेसबुक को ही बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। ये इस कदर अंधे हो चुके हैं और इस कदर जो है इंसानियत से ये लोग दूर हो चुके हैं कि जिसकी कोई इस वक्त इंतहा नहीं है। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं हम लोग राजस्थान की एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी जा रही हैं। इसका तस्करा करते हुए इसको जो है सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। दरअसल ये जो वीडियो है राजस्थान के 12 चौक की है, जहां पर जो है महाराणा प्रताप का एक स्टैचू बनाया गया है, और कांग्रेस एमएलए पाना चंद मेघवाल जो है इस वक्त यहां पर शिरकत की थी इसके जो है इफ्तिताही प्रोग्राम में। लेकिन जो है जिस अंदाज में यहाँ लोगों ने जुड़े और जिस तादाद में जुड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, इसको लेकर के जो है इस वक्त ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तनकीद करते हुए शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जो अहम तरीन खबर इस वक्त आप लोगों को सुनाना है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जो है पता नहीं उनके बयानात अब अलग अलग अंदाज के सामने आ रहे हैं। ये खुद दूसरी रियासतों में जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूपी के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं। दिल्ली तो मरकज़ है पूरे हिंदुस्तान का, न जाने कहाँ कहाँ से आए हुए यहाँ पर लोग हैं। अब उनका इलाज कौन करेगा? नई दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि 8 जून से दिल्ली में आवाम के लिए शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां, मंदिर खोल दिए जाएंगे। ताहम होटल और शादी हाल पहले की तरह बंद रहेंगे, उन्हें नहीं खोला जाएगा। उसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली हुकूमत के तहत चलने वाले अस्पतालों में तमाम बेड दिल्ली की रिहायशियों के लिए महफूज रहेंगे, जबकि मरकज़ के तहत आने वाले अस्पताल दिल्ली के बाहर वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में होंगे। मिस्टर केजरीवाल ने इतवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि दिल्ली हुकूमत के सभी अस्पतालों, निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के आवाम का इलाज होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से इलाज के लिए आने वाले लोग मरकजी हुकूमत के अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। इसी के पेश नज़र दिल्ली के बॉर्डर कल से खोल दिए जाएंगे, इस तरह के उन्होंने बयान दिया है, जबकि ये बयान पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है। आप किस तरह से किसी को किसी हॉस्पिटल में इलाज से रोक सकते हैं और उसको मखसूस लोगों के लिए मखसूस कर सकते हैं? अगर इसी तरह के जो बहुत बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिलखुसूस कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स अगर अपनी दूसरी रियासतों के लिए बंद कर दे तो बताइए कि क्या होगा। ये एक अलग किस्म का जो है एक फैसला है, जिस फैसले को लेकर कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इन पर जो है इस वक्त तनकीद की जा रही है। इस तरह के फैसले नहीं होना चाहिए। कौन से मर्ज कहाँ जहाँ होता है इसका इलाज वहाँ पर मरीजों को जाने देना चाहिए। और दिल्ली में तो अक्सर बैरूनी रियासतों से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं जो वहाँ आकर के अपनी रोज़गारी की तलाश में रहते हैं, रोज़गार कर रहे होते हैं, नौकरियाँ कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में जो है अगर इस तरह के फैसले लिए गए और
متعلقہ ہاسپٹل میں وہ مریض اس کا علاج ہی نہ ملے اور دہلی کے اسپتال ہے وہاں پہ اس کا علاج ہے اور اس شرط کی وجہ سے اگر وہ دم توڑ گیا تو اس کا جو ہے خمیازہ کس کو بھگتنا ہوگا، اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی، یہ سوچنا ہوگا۔ اور اس فیصلے کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ جو ہے ویسے بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور سی ایم اروند کیجریوال کو لے کر کے ادھر ان کے کچھ فیصلوں نے جو ہے ویسے بھی ان کو عوام میں بہت زیادہ ان کی شخصیت کو متاثر کیا ہے، اور وہ ان کے مخالفین کی تعداد میں اس وقت لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ہندوستان کی بیشتر مساجد میں کل سے عوام نماز پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے 10 باتوں کا ضرور خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت علماء حضرات نے نمازیوں کو کئی طرح کے احتیاطی اقدامات کا مشورہ دیا ہے۔ جو 10 اہم ترین انتہائی اہم باتیں ہیں جن کا خیال ہر نمازی اور مسجد انتظامیہ کو رکھنا چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسجدوں میں صرف فرائض نماز کی ادائیگی کریں، سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں۔ جماعت کے وقت سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں، یعنی نمازیوں کے درمیان ایک ضروری فاصلہ ہو جو دونوں کو دوری بنائے رکھے دونوں کے درمیان میں۔ مسجد میں ماسک پہن کر آئیں اور جب تک مسجد میں رہیں ماسک پہنے رہیں۔ اذان اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ نہ دیں، یہ وقفہ 5 منٹ کا ہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ نمازوں کو امام صاحب طویل نہ بنائیں اور جمعہ کی نماز میں خطبہ بھی مختصر رکھیں، اس طرح کی بھی جو ہے مشورے آ رہے ہیں۔ مسجد میں جماعت سے پہلے اور بعد میں غیر ضروری اٹھنے بیٹھنے سے بھی پرہیز کیا کریں۔ نمازی گھر سے جائیں نماز لے کر کے جائیں اور مسجد میں رکھی ٹوپیوں کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ وضو گھر سے ہی کر کے مسجد پہنچے۔ بہتر یہ ہے کہ متولی حضرات وضو خانے اور غسل خانے بند رکھیں۔ ہر نماز سے پہلے مسجد کے فرش اور دیواروں کو سینیٹائز کیا جائے یا فنائل وغیرہ سے فرش کی دھلائی ضرور کریں۔ مسجد میں کسی سے ملاقات کرتے وقت مصافحہ یا گلے ملنے سے بچیں۔ اس طرح کے بھی رائے مشورے دیے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ جو ہے کل سے مساجد کھلنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے جو ہے کچھ ایسی وبا سے جو ہے ہم لوگ متاثر ہو جائیں۔ اس کی بچاؤ کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اب مجھے آپ کو ایک اہم ترین خبر کی جانب لے چلنا ہے۔ گزشتہ دنوں ہوائی سروس دینے والی کمپنی گو ایئر نے ٹویٹر پر بیان جاری کر کے اپنے ایک اسٹاف آصف خان کو نوکری سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹویٹر پر ہوئے قابل اعتراض تبصرے کے بعد تنازع کے مد نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ حالانکہ نوکری سے ہٹائے گئے آصف خان کا کہنا ہے کہ جن متنازع پوسٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے کیے ہی نہیں گئے ہیں، ان کے ہی نام کے کسی اور شخص کے پروفائل سے وہ ٹویٹس کیے گئے تھے، لیکن سزا ان کو بھگتنی پڑی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شخص نے اپنے اکاؤنٹ میں خود کو گو ایئر کمپنی کی کیبن کرو کا ممبر بتایا گیا تھا، اور شاید وہیں سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ میں ہوں اور مجھ پر یہ کارروائی کی گئی۔ گزشتہ 2 جون اور 3 جون کو یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب ٹویٹر پر آصف خان محمد آصف 35534489 کے نام کے ایک اکاؤنٹ سے ہندو مذہب اور سیتا پر قابل اعتراض تبصرہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس اکاؤنٹ کے خلاف لوگوں میں کافی غصہ دیکھنے کو ملا۔ لوگوں کے اس شخص کی پہچان گو ایئر کی اسٹاف کے طور پر کیے جانے کے بعد کمپنی کی تنقید کرتے ہوئے ان سے جواب دہی کی مانگ کی جانے لگی۔ لوگوں نے گو ایئر کو بائیکاٹ کرنے تک کا ہیش ٹیگ چلایا، جس کے بعد گو ایئر نے ایک بیان جاری کر کے آصف خان کو نوکری سے نکال دیا۔ گو ایئر نے کہا کہ وہ کسی بھی شخص یا اسٹاف کے نجی خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے اور آصف خان کو فوری اثر سے کمپنی سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس بیچ جس اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، حالانکہ جو آصف خان کو نوکری سے نکالا گیا ہے اس کا اکاؤنٹ ابھی بھی موجود ہے۔ آصف کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ٹویٹر پر کوئی بھی پوسٹ نہیں کیا گیا تھا، ان کے اکاؤنٹ میں ان کی تصویر ہے اور ڈسکرپشن میں پائلٹ لکھا ہوا ہے۔ آصف کی شکایت ہے کہ کمپنی نے ان کی بات سنے بنا صورتحال کو جانے بغیر ہی انہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ آصف نے فیس بک پر لکھی ایک پوسٹ میں اپنی بات رکھی اور کہا کہ اس واقعے کے بعد سے انہیں سوشل میڈیا پر بہت دھمکیاں ملی، میری ماں اور بہن سے ریپ کرنے جیسی باتیں کہی گئیں۔ آصف لکھتے ہیں، میرا نام آصف خان ہے اور میں ممبئی کا رہنے والا ہوں۔ میں گوا ایئر میں ٹرینی فرسٹ آفیسر کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میں نے اس نوکری کے لیے بہت جدوجہد کی۔ میں نے 6 سال تک جدوجہد کے بعد اس بڑی کمپنی میں نوکری پچھلے سال دسمبر میں پائی۔ یہ میری پہلی ڈریم جاب ہے اور میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن کل ایک فون کال نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ آصف بتاتے ہیں کہ کمپنی کے کچھ سینئر حکام نے انہیں فون کر کے اس بارے میں جانکاری دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، 4 جون کو میرے کچھ سینئرز نے فون کر کے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد میں نے ٹویٹر چیک کیا تو پایا کہ گو ایئر
को बायकॉट करने का ट्रेंड कर रहा था। मैंने पाया मेरे ही नाम के एक शख्स ने हिंदू भगवानों के बारे में नाजिबा कलिमात लिखे थे। उस शख्स की प्रोफाइल में लिखा था कि वो गोवा एयर में केबिन क्रू के तौर पर काम करता है, लेकिन उसकी प्रोफाइल फोटो देखकर कोई भी बता सकता है कि ये मेरी तस्वीर नहीं है बल्कि कोई और शख्स है। बहरकैफ नाज़रीन, गो एयर ने इस वक्त आसिफ खान के साथ नाइंसाफ़ी की है। कन्फ्यूजन गो एयर को जब ये बात पता चली थी कि जो है किस तरह से जो एक मखसूस ट्विटर अकाउंट से हो या फेसबुक पेज से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, तो सबसे पहले गो एयर कंपनी को ये चाहिए था कि वो तहकीक करती, तहकीक करने के बाद इस तरह कोई फैसला लेती, लेकिन किसी और का आसिफ खान को अपना आसिफ खान समझ करके जो इसको फौरी तौर पर निकाल दिया गया है, जो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। शायद आसिफ खान इस फैसले के ख़िलाफ़ भी जो है वो जा सकते हैं, जो उनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर में जिस तरह की शराइत वगैरह होते हैं उसको देखते हुए। बहरकैफ आसिफ खान के साथ जो हुआ वो जो है बहुत ही बुरा हुआ है, लिहाजा कंपनी को चाहिए कि वो दोबारा आसिफ खान को जॉब पर ले, क्योंकि उसकी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है, बल्कि खुद कंपनी की गलत फहमी है कि उसने गलत आदमी समझ करके जो है सही आदमी को निकाल दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।